अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ जुमेरात 12 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार। पार्लियामेंट को कानून साजी का हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस का फैसला, जबकि 5 ने मुखालफत की। चीफ जस्टिस के अज़-खुद नोटिस के इख्तियारात 3 रुकनी कमेटी को मुंतकिल। मुकदमात मौखर करने के इख्तियारात खत्म। अब चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी फैसला करेगी। सीपेक मंसूबों में गुज़िश्ता 10 साल में $32 अरब की सरमायाकारी। 4 खसूसी जोन समेत 31 मंसूबे मुकम्मल। चीनी मीडिया ने रिपोर्ट जारी कर दी। निगरान वफाकी वजीर ने तस्दीक कर दी। बेल्ट रोड इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस चीन में मुनक्किद होगी। डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ FIA की कार्रवाई के मस्बत असरात। गुज़िश्ता 1 माह में $90 करोड़ कौमी खजाने में जमा। टूर ऑपरेटर्स और कुछ फलाही इदारों ने बड़ी मिकदार में डॉलर छुपाए हुए हैं। कार्रवाई के नतीजे में मजीद ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। मशरिक़ वस्ता जंग। अक़वाम मुत्तहिदा का बेगुनाह शहरियों के मारे जाने पर तशवीश का इजहार। हमले में UN के 10 कारकुन और सहाफ़ी भी जान से गए। इसराइल की हिमायत के लिए अमरीकी और बरतानवी वज़राए ख़ारजा की तल अबीब में हाज़िरी। खतरे का सारन बजने पर बरतानवी और इसराइली वज़राए ख़ारजा दौड़ पड़े। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के हक में फैसला दे दिया। 5 जजेस ने फैसले से इख्तलाफ किया। अज़-खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस की मुशावरत के बाद इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने पार्लियामेंट का हक कानून साजी तस्लीम कर लिया। मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वर ख़त्म कर दिया। अज़-खुद नोटिस और बेंच की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर जजेस की कमेटी फैसला करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि लामहदूद इख्तियारात पर खुद ही छुरी चला दी है। सुप्रीम कोर्ट को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स अपने मकसद के लिए चीफ जस्टिस को इस्तेमाल करते थे, जिसका रास्ता बंद कर दिया गया है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की दुश्मन नहीं है। इदारे एक दूसरे पर एतमाद करेंगे तो मामलात बेहतर होने लगेंगे। फैसले में 184(3) के मुकदमात में अपील के हक में 9 जजेस और मुखालफत में 6 जजेस ने राय दी। 4 सफ़हात के मुख्तसर फैसले से जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर और जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया। इस फैसले के माजी से इख्तलाफ के मुतालिक शिक को 8 जजेस ने मुस्तरद कर दिया, जबकि चीफ जस्टिस समेत 7 जजेस ने इसके हक में फैसला दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केसेस की समाअत चीफ जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमालुद्दीन खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस सैयद अजहर हुसैन रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने समाअत की। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। कानूनी माहिरीन के मुताबिक फैसले से कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की बालादस्ती के तसव्वुर को तक़वियत मिलेगी। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर चीनी मीडिया की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में सीपेक मंसूबों में 1,55,000 मुलाजमतों के मौक़े पैदा हुए हैं। बेल्ट एंड रोड के फ्लैगशिप मंसूबे के तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी तरक्की की अलामत है। पाकिस्तान की पहली सबवे और पहली स्मार्ट हाईवे के कुछ हिस्से खोल दिए गए हैं। सीपेक के तहत एनर्जी के मुतादिद मंसूबे मुकम्मल हो चुके, जिनसे पाकिस्तान की कुल पैदावार का तकरीबन 20% हिस्सा हासिल किया जा रहा है। मुख्तलिफ मंसूबों से रोज़गार के 1,55,000 मौक़े पैदा हुए। बेल्ट एंड रोड ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव के तसव्वुरात को अमली जामा पहना रहा है। ये खित्ते में तरक्की के लिए सफ़र का आगाज़ होगा, जबकि मनसूबाबंदी के निगरान वफाकी वज़ीर समी सईद का कहना है कि सीपेक में चीन ने $32 अरब की सरमायाकारी की, जिससे 4 खसूसी सनती जोन समेत 31 मनसूबे मुकम्मल किए गए। सफ़ीर ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 132 ममालिक के साथ 200 मुआहिदे किए गए
आलमी बैंक के मुताबिक BRI की सरमायाकारी से 2030 तक 76 लाख लोग इंतहाई गुर्बत से बाहर निकल सकेंगे। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम के इनेकाद के जरिए आलमी बरादरी को खुशहाली में शरीक करना चाहते हैं। निगरां हुकूमत के इकदाम के बायस डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है। डॉलर स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ एक्शन से FIA ने 90 करोड़ डॉलर्स मुल्की खजाने में जमा कराए। डॉलर स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ निगरां हुकूमत और अस्करी क़यादत के एक पेज पर होने के मस्बत नताइज एक माह में ही सामने आ गए। 6 सितंबर से जारी एक्शन के नतीजे में FIA ने अब तक 90 करोड़ डॉलर्स मुल्की खजाने में जमा करा दिए। हुकूमती इक़दाम से कबल डॉलर की कीमत 335 रुपये थी। सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ मौसर कार्रवाई से डॉलर की कीमत 277 रुपये पर आ गई। हुकूमती इक़दाम से ज़र मुबादला के ज़खायर में भी तेज़ी आई है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक टूर ऑपरेटर्स और फलाही इदारों के पास अब भी डॉलर्स का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर इन दो शोबों के खिलाफ मौसर कार्रवाई होती है तो गैर कानूनी तौर पर छुपाए गए मज़ीद डॉलर हासिल हो सकते हैं, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स जिन मुल्कों में काम करते हैं वहाँ डॉलर्स दरकार नहीं होते, बल्कि रियाल, दिनार और तुमार इस्तेमाल होते हैं जो पाकिस्तानी रुपए में बासानी तब्दील कर लिए जाते हैं। निगरां हुकूमत ने घरेलू सार्फिन समेत तमाम शोबों के लिए गैस महंगी करने का फैसला कर लिया। 172% से 200% तक इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से करने की मंजूरी दे दी गई। काकड़ हुकूमत अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में गैर मुनसिफाना इजाफे के बाद गैस के नर्ख भी बढ़ाए जा रहे हैं। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए कीमत में 172%, जबकि दीगर सार्फिन के लिए 198.33% इजाफा करने की मंजूरी दे दी गई है। फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये किए जा रहे हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी के बाद नए नर्ख का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। IMF ने रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान का बजट खसारा 8.2 अरब रुपए रहने की पेशगोई कर दी, जो कि GDP का 7.6% बनता है और हुकूमत के लगाए गए अंदाजों से कई गुना ज्यादा है। हुकूमत की जानिब से बजट खसारे का हदफ GDP का 6.5% मुकर्रर किया गया था, जो कि 6.9 अरब रुपए बनते हैं। 7.6 अरब रुपए खसारे का मतलब है कि पाकिस्तान को जून में बनाए गए मंसूबे के मुकाबले में मजीद 1.3 अरब रुपए का कर्जा दरकार होगा, जबकि हुकूमत पहले ही आलमी मालियाती इदारों से कर्ज हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत का तिजारती बैंकों पर इन्हिसार बढ़ गया है और तिजारती बैंक हुकूमत का बदतरीन इस्तेहसाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि गज़ा में स्कूलों, अस्पतालों और UN मराकज़ को निशाना ना बनाया जाए। आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के 92 मराकज़ कायम किए गए हैं, जिसमें 2,20,000 पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। इस जंग से 3,38,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। गज़ा पर अंधाधुंध बमबारी से अस्पताल, स्कूल्स और पनाह गुज़ीनों के कैंप्स निशाना बन रहे हैं। हमारे 10 कारकुन इन हमलों में जाँ बहक हो चुके। जंग रोकने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा, वरना बड़ा अलमिया जन्म लेगा। मिस्र ने भी पनाह गुज़ीनों को महफूज राहदारी देने से इनकार कर दिया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि फिनलैंड और एस्टोनिया के दरमियान गैस पाइपलाइन और डेटा केबल को दानिस्ता निशाना बनाया गया है। ब्रसल्स में होने वाले इजलास में नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि बाल्टिक कनेक्टर गैस पाइपलाइन और डेटा केबल को नुकसान पहुंचा है, जिससे फिनलैंड को जाने वाली गैस सप्लाई मुतासर हुई है, जबकि केबल टेस्ट वर्क को भी नुकसान पहुंचा है। तवानाई के ज़राए पर बैरूनी हमला तशवीशनाक है। ये हमला दानिस्ता किया गया। नेटो के इजलास में इस बात का इयादा किया गया कि बाल्टिक कनेक्टर में गैस पाइपलाइन, केबल लाइन और दीगर तवानाई के सप्लाई के निज़ाम को महफूज बनाना होगा। ये तमाम रुकन ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।